Hello बच्चों, let's read the question. The question says, one end of a straight uniform 1 meter long bar is pivoted on a horizontal table. It is released from rest when it makes an angle 30 degree from the horizontal. See figure. Its angular speed when it hits the table is. Now firstly, the key concept is what is conservation of mechanical energy. इसका मतलब ये होता है कि टोटल एनर्जी एक सिस्टम में आइसोलेटेड रहता है. लेट्स से दिस इज द ग्राउंड और ये है बॉल. ये बॉल नीचे आ रही है विथ स्पीड लेट्स से v. सो जब बॉल ऊपर होगी देन द बॉल विल बी हैविंग पोटेंशियल एनर्जी pe ड्यू टू दी हाइट, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि एट हाइट पे स्पीड जीरो हो जाती है. जब ये बॉल नीचे ग्राउंड पे आ जाएगी देन ड्यू टू स्पीड इट विल हैव काइनेटिक एनर्जी विच इज के ई, बट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो हो जाएगी क्योंकि कोई हाइट नहीं है. सो अगर हम कंजर्वेशन लगाते हैं इस बॉल पे एनर्जी का, दैट मीन्स एनर्जी एट टॉप will be equals to energy at bottom. Energy at top is only potential energy and at bottom is kinetic energy. तो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है कि कोई एनर्जी ना क्रिएट हुई है ना डिस्ट्रॉय हुई है, वो पूरे सिस्टम में आइसोलेट रह के कंजर्व हो गई है. ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है एंड ये स्टिक है जो 30 डिग्री पे रखा हुआ है. सो पहले ये स्टिक एट हाइट पे थी एंड ये हाइट विल बी L sin 30 डिग्री वेयर L इज द लेंथ ऑफ द बार. सो एट हाइट देयर विल बी ओनली पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी वैल्यू होगी mg(L/2 sin 30 डिग्री, क्योंकि फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज mgh वेयर m इज मास ऑफ द बार, g इज ग्रेविटी एक्सेलरेशन एंड h इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. यह हमने L/2 इसलिए लिया है कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लगती है जो इस लॉन्ग बार के सेंटर पे है विच इज L/2. अब जब ये नीचे गिर जाएगी तो एट टेबल हमने इसको बेस मान लिया, तो बेस मानने से पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी. सो एट टेबल सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यू टू द angular velocity with which this bar is falling down. Half I omega square, यहाँ पे I is the moment of inertia of the long bar and omega is the angular velocity with which ये बार फॉल कर रही है. अब एक लॉन्ग बार को हम रॉड की तरह मान लेते हैं, तो जब भी एक रॉड पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उसका हिंज पॉइंट कहाँ पर है. यहाँ पे लॉन्ग बार यहाँ से अटैच थी टू द टेबल, दैट मीन्स उसका हिंज पॉइंट उसके सेंटर से दूर है. जब भी सेंटर पे ना हो यानी कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके एंड पे है, तो जब भी एंड पे होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ रॉड देन उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जाता है mL/3. हेयर m is the mass of the rod or bar, L is the length of the bar. Now we will apply the conservation of mechanical energy. पहले जब बार एक हाइट पे थी तब ओनली पोटेंशियल एनर्जी, और जब बार टेबल पे आ गई देन ओनली काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स. सो ऐसे एनर्जी कंजर्व हो गया. पोटेंशियल एनर्जी वॉज mg(L/2 sin 30 डिग्री एंड काइनेटिक एनर्जी वॉज हाफ I होगा mL/3 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर. साइन 30 होता है 1/2, सो mg मल्टीप्लाई बाय L/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 and it will be equals to half multiply by mL/3 multiply by omega square.
सो बच्चों में एल कट जाएंगे, एम से एम कट जाएगा, और हम यहाँ पे जी की वैल्यू देते हैं विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 10 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द बार दे रखा है 1 मीटर, 4 हेयर हाफ मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10/2। ओमेगा comes out to be root 15 rad per second. So the final answer is the angular speed when it hits the table is root 15 rad per second. Hope you understood it well. Best of luck.